आज अपने लोग बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बुक में जो अपना लीनियर इनइक्वालिटी है, तो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर क्या था अपना? लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, ये अपना चैप्टर था। इसका अपने लोग बुक से एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 था ये। तो अपने लोग पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 6.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व 24x लेस देन कितना 100, ठीक है ना। और इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। x निकालते हैं यहाँ से। x लेस देन कितना आ गया 100 अपॉन में 24। अब यहाँ से कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा, कितना से कट जाएगा। अब हम लोग काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं। तो ऊपर में 25 इधर नीचे कितना आ जाएगा 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में x लेस देन 25/6, इसको पॉइंट में लेके चलते हैं। पॉइंट में लेके जाएंगे कितना आ जाएगा तो 6×24 4.1 बचा, पॉइंट दिए तो 1 पे 0 गया तो कितना 1 मर्त मिलेगा तो 4.1, फिर कितना 4.1 4 बचा, फिर कितना आ जाएगा 4 पे 0 गया तो कितना 6, यानी कि 4.16 और भी आएगा आगे। तो बस 2 अंक तक ले लेते हैं मेरे, ठीक ना। तो x लेस देन 4.16, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इसे फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्या है, पहला दे रखा है क्या कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा बताओ। तो x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू अपने लोग क्या निकाले हैं, लेस देन 4.16, यानी कि x का जो वैल्यू होगा ना वो 4.16 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 4.16 से छोटा नेचुरल नंबर बोला। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा क्या, नहीं 4.16 से छोटा ना, 5 तो बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया अपना, ये अपना आंसर आ गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट में दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर n, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होगा। अगर x इंटीजर होगा तो x क्या क्या हो सकते हैं। अब 4.16 से छोटा यानी पूर्णांक, 4.16 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 -2 -3 -4, तो ये सारे होंगे। तो इसका मतलब क्या डॉट डॉट माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और 4, ये सारे होंगे, ठीक है। इधर निगेटिव में और भी नीचे तक होगा पूरा। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था कि सॉल्व -12x ग्रेटर देन कितना 30। पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12x, माइनस निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इक्वल चेंज हो माइनस का 30। और तो x निकालना तो x लेस देन माइनस का 30 अपॉन में 12। अच्छा, अब यहाँ पे कटेगा कितना से 2 से काट देते हैं यहाँ पे, 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो 14 12 अच्छा 5 30। तो x लेस देन कितना माइनस का 5/2। अच्छा, इसका मतलब x लेस देन पॉइंट में ले माइनस का कितना 2.5, x लेस देन -2.5, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या पहला क्वेश्चन इसका, सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर है तो x क्या क्या होगा बताओ।
अच्छा -2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा तो नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे 5, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, x का कोई वैल्यू होगा जो नेचुरल नंबर होगा, और लेकिन वो -2.5 से छोटा होना चाहिए, नहीं ऐसा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, ठीक है ना, -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब क्या, x का कोई हल नहीं है, x का कोई हल नहीं है, x का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना, 5 मतलब क्या, नो सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे इसको, x इक्वल टू 5 लिखो या x बिलोंग्स टू 5 लिखो, ठीक है, एक ही बात हुआ, x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, नो सोल्यूशन, यानी x का कोई वैल्यू नहीं होगा। अच्छा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होगा, अगर x इंटीजर होगा तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, अच्छा x का वैल्यू क्या बोल रखा है कि -2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा इंटीजर बोलते जाओ, तो बोले कि -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, डॉट डॉट etc, बहुत सारा होगा कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन खत्म, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सॉल्व 5x - 3 लेस देन कितना 7, 5x लेस देन 7 प्लस कितना 3, यहाँ से बोलो 5x लेस देन कितना गया 10, x लेस देन कितना 10/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/5 है, सॉरी 5 से डिवाइड होगा ना, हाँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि x लेस देन कितना 2। और थर्ड में पहला क्वेश्चन क्या है, थर्ड का बोला कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x अगर इंटीजर है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, तो x का वैल्यू बोले 2 से छोटा, 2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, डॉट 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 3, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा, 1 तक ही होगा, ये आंसर 2 से छोटा ही होना चाहिए ना, x का वैल्यू क्या निकला है अपना 2 से छोटा, इस इनइक्वालिटी के अनुसार आंसर देना है, इस इनइक्वालिटी के अनुसार आंसर देना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, ये बोला क्या है कि दूसरा x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, नंबर लाइन पे जो भी नंबर रहता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। तब इसको रियल नंबर क्या होगा, तो उसके लिए तो अपने रियल नंबर को दिखाने के लिए तो नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नंबर लाइन, और यहाँ पे बोला x लेस देन 2, यानी कि x का वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जितना भी रियल नंबर होगा वो तो सोच लेते अपन नंबर लाइन पे कहीं पे 2 होगा, 2 से छोटा, 2 नहीं 2 से छोटा, तो 2 पे वाइट बॉल, और 2 से छोटा किधर, इधर डार्क होगा, ठीक है ना। इसको इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन में -∞ से लेकर तो 2 पे भी वाइट बॉल है तो ओपन, और -∞ पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही जाता है, ठीक है। ये अपना 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व 3x प्लस का 8 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन 2, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x ग्रेटर देन 2 माइनस का 8, 3x ग्रेटर देन कितना माइनस का 6, x ग्रेटर देन कितना माइनस का 6/3, यानी क्या x ग्रेटर देन कितना माइनस का 2 आ गया, x ग्रेटर देन -2। अब 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या क्या है। पहला नंबर में पहला पूछा है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, तो अगर x इंटीजर है तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, तो अपने को x क्या है यहाँ पे, x क्या है सॉल्व किया अपने लोग यहाँ पे, तो अपने लोग यहाँ पे सॉल्व किया तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, तो -2 से बड़ा, x का वैल्यू क्या -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा इंटीजर बोलते जाओ, -2 से बड़ा बोला तो -2 से बड़ा -1 इंटीजर होगा, 0 भी इंटीजर होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। दूसरा x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, x रियल नंबर, x रियल नंबर में क्या, फिर रियल नंबर के लिए क्या करें बोलो, नंबर लाइन माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, x का वैल्यू क्या निकाले -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो अपने लोग कहीं पे नंबर लाइन में -2 होगा, -2 से बड़ा बोला है तो -2 नहीं है, तो -2 पे वाइट बोला, -2 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा, ये अपने लोग सॉल्व करके निकालेंगे, x का वैल्यू -2 से बड़ा यहाँ पे,
इसके अनुसार आंसर लिखेंगे रियल नंबर का, तो ये रियल नंबर के लिए पूरा नंबर लाइन का पूरा आंसर आ जाएगा। तो इंटरवल में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन में -2 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहता है, -2 पे वाइट को लेते हैं इसलिए ओपन ब्रैकेट, ये आंसर हो गया अपना। तो ये अपना चारों क्वेश्चन खत्म हो गया एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था क्या कि 5 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन बना के देखना, सारे का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और 16 तक क्या कि मैं बोल रहा हूँ 20 तक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ तक, 5 से लेकर 20 तक सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो 5 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हमको बताने हैं कि नहीं बताने, ठीक है ना। तो 5 से 20 तक का क्वेश्चन बन जाएगा मेरे ख्याल से, बताना है हमको। कोई तो हमको नहीं लगता है कि जो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई तो हमको हार्ड नहीं लग रहा है, बट हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। डायरेक्ट मैं 21 पे आता हूँ, ठीक है ना। सबसे 5 से लेके 20 तक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से 20 तक का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन बोले रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन ए फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे मार्क्स obtained by Ravi in first two unit test एज कितना हो गया 70 and 75, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स, number of number if minimum marks is should get in the third test to have a कितना एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज कम से कम कितना हुआ 60 मार्क होना चाहिए। बोला कि फाइंड द नंबर इफ मिनिमम, फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, तो कितना कम से कम कितना नंबर लाए थर्ड टेस्ट में, टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट कितना 60 होना चाहिए, यानी कि ताकि उस तीनों मार्क का एवरेज है ना एटलीस्ट यानी कम से कम कितना होना चाहिए 60। कम से कम का मतलब क्या 60 या 60 से ज़्यादा, कम से कम से एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 तो होना चाहिए। 60 से ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, पर कम से कम 60 होना चाहिए। और कम से कम 60 का मतलब हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर यानी क्या कि एवरेज मार्क क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर कम से कम, यही ना। तो अपने लोग लेट कर लेते हैं, क्या लेट थर्ड टेस्ट का, लेट मार्क्स obtained by Ravi in third test इक्वल टू कितना x मान लो, देन एक बोलो, देन एवरेज क्या हो गया, देन एवरेज मार्क्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा, एवरेज मार्क्स आएगा 70 + 75 + x अपॉन में 3। Now from question क्या होना चाहिए कि बोल रहे हैं क्या कि फ्रॉम क्वेश्चन एवरेज मार्क एटलीस्ट 60 होना चाहिए, तो यानी क्या कि एवरेज इक्वल टू कितना 60, एवरेज मार्क क्या है 70 + 75 + x अपॉन में कितना 3 इक्वल टू कितना 60। अब यहाँ से सॉल्व करके x निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 145 प्लस का x और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 60 इंटू कितना 3, यहाँ से x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू कितना 6 का 18 180 और माइनस का 145, x इक्वल टू कितना गया 35, यानी क्या कि मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, मिनिमम मार्क्स फाइंड द मिनिमम नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, तो मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट द थर्ड टेस्ट एवरेज एटलीस्ट कितना 60, तो फॉर सो द मिनिमम मार्क्स इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया, कम से कम उसको कितना मार्क्स चाहिए उसको 35 चाहिए टू गेट द कितना एवरेज 60। सो नाउ
marks in third test should be 35 to get average at least 60. मार्क्स। ठीक है, ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन 21। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लेना रिपीट करके वीडियो। ठीक, नेक्स्ट में क्या 22 नंबर बोल रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए एक कोर्स में अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो वन मस्ट शुड ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ कितना 90 मार्क्स और कितना मोर, यानी कि आगे अगर किसी एग्ज़ाम में आपको ग्रेड ए रिसीव करना है, प्राप्त करना है, तो एवरेज ऑफ द मार्क्स 90 मार्क्स, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और कितना मोर, यानी कि आपको एवरेज कम से कम 90 रखना पड़ेगा या फिर 90 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी आपको ग्रेड ए मिल सकता है इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। हाँ, एच ऑफ कितना 100, सारे एग्जामिनेशन 100 के हैं। इफ़ सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, सुनीता एग्ज़ाम दे रही है, उसका फर्स्ट 4 एग्जाम में मार्क्स दिया हुआ है 87, 92, 94, 95। फाइंड द मीनिमम मार्क्स दैट सुनीता ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स, यानी क्या कि वो 5th एग्जाम में कितना मार्क्स प्राप्त करे, ऑब्टेन करे, कि ताकि उसको एवरेज के मतलब क्या कि टू गेट ए ग्रेड ए उसको प्राप्त हो। ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए एवरेज कम से कम कितना होना चाहिए 90, कम से कम कितना होना चाहिए 90। तो हम लोग पहले लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि फर्स्ट 4 मार्क्स एग्जामिनेशन मार्क्स इन कितना फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। और क्या है, और क्या क्या दिया हुआ है 87, ऐसे भी लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन 87, 92, 94 एंड कितना 95। उसके बाद 5th में लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता in 5th examination equal to x मान ली, x मार्क्स, देन एवरेज बोलो, देन एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा एवरेज मार्क्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 87 प्लस 92 प्लस कितना 94 प्लस 95 प्लस x बाई कितना 5, ये हो गया एवरेज मार्क्स। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन फॉर ग्रेड ए for grade A क्या हो जाएगा एवरेज मार्क्स हो जाएगा अपना एवरेज मार्क्स ग्रेड इक्वल टू कितना 90। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज मार्क्स 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन में कितना 5 ग्रेड इक्वल टू कितना 90। यहाँ से x निकाल लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐड करते हैं 5 4 9 9 2 11 11 7 कितना 18 8 हासिल 1 उसके बाद 9 चौका 36 36 का 6
हासिल 3, 36 का 6 हासिल 3 प्लस का x प्लस x गेट इक्वल टू कितना गेट इक्वल टू कितना 5, हाँ x गेट इक्वल टू कितना एक्स गेट इक्वल टू कितना, एक्स गेट इक्वल टू क्या, इसमें से कटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 4 4 8 6 यहाँ से 14 हो गया, 14 में से कितना, 14 में से 6 कितना 8 82 हो गया। सो मिनिमम मार्क्स टू get grade A is इक्वल टू कितना, इक्वल टू 82 आंसर। ठीक है ना, तो ये अपने ध्यान से देख लेंगे, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है।